हे गाइस, ये वीडियो 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि अभी हम सीए करें। तो सीए में सबसे पहला जो होता है वो फाउंडेशन होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फाउंडेशन की क्या कॉस्ट रहेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और एग्ज़ाम्स कब तक होंगे। ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या रहेगा। ओके, सबसे पहले जो फ़ीस है, अगर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं फाउंडेशन का, तो जो इसकी फ़ीस रहेगी वो 9800 रहेगी। बेसिकली 9200 जो हमारी मैंडेटरी फ़ीस है, जो 200 जो फ़ीस है वो स्टूडेंट्स जनरल है, और फॉर मेंबर्स जनरल फॉर 400। जो हमारी फ़ीस रहेगी फाउंडेशन की वो हमारी 9200 रहेगी मैंडेटरी फ़ीस। इसके बाद क्या होता है, जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है और वो हमें फिल करना होता है, तो उसकी जो फ़ीस रहती है वो 1500 रहती है। ओके, जो मैंने इस टेबल में एक्सप्लेन नहीं किया। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि मैम हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी अगर हम फाउंडेशन करें। तो जो मैंडेटरी फ़ीस है वो 9200 आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि हम फाउंडेशन सेल्फ करें तो आपकी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। लाइक आपकी टोटल जो कॉस्ट है 9200 प्लस 1500 जो फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स तक लगेगी। उसके बाद अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। और अगर हम बात करें कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो या फिर फ़ेस टू फेस कोई बैच लेते हो फाउंडेशन का, तो उसकी फ़ीस अलग होती है जो अदर देन रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम फॉर्म से होती है। ओके, उसके बाद हम बात करें कि इसमें रजिस्ट्रेशन कब तक करना होगा, क्योंकि अगर आपको नवंबर वाले एग्ज़ाम्स में बैठना है तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन आपको 30 जून तक कर देना पड़ेगा। ये लास्ट डेट है, बट मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप जो रजिस्ट्रेशन करें वो पहले कर दें, मतलब कि थोड़ा पहले कर दें। फिर अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें पेपर कौन कौन से होते हैं। तो फाउंडेशन में टोटल 4 पेपर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा पेपर होता है वो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग जो पूरा 100 मार्क्स का होता है। ये पूरा सब्जेक्टिव पेपर होता है और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स की होती है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो जो हमारा बिजनेस लॉ है वो हमारा 60 मार्क्स का आता है। ओके, और उसके बाद जो हमारा बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग वो हमारा 40 मार्क्स का आता है। सेम ये पेपर जो है हमारा, ये भी हमारा सब्जेक्टिव होता है और इसकी ड्यूरेशन भी 3 आवर्स की होती है। फिर हम बात कर लेते हैं पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैट। तो ये हमारे टोटल 3 पार्ट हो गई पेपर नंबर 3 में। तो जिसमें मैथमेटिक्स हमारा होता है 40 मार्क्स का, रीजनिंग हमारा 20 मार्क्स का, और जो हमारा स्टैट आता है वो हमारा 40 मार्क्स का आता है। स्टैट वाला जो टॉपिक होता है वो हमने इकोनॉमिक 12th की जो हमारी 11th-12th की जो स्टडीज़ होती है उसमें भी कवर होते हैं। ठीक है, ये जो पूरा पेपर होता है ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 हमारा है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो हमारा 60 मार्क्स का आता है और जो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज है वो हमारा 40 मार्क्स का आता है। तो सेम इस पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग होती है और जो ये पूरा का पूरा पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। फिर ये बोलते हैं स्टूडेंट्स कि मैम हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा ताकि हम पास हो जाएँ। तो अगर हम देखें तो जो हमारा टोटल मार्क्स हैं 400, जिसमें से आपको हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स तो लेना मैंडेटरी है। ठीक है, लेकिन अगर हम 40-40 की बात करें तो टोटल हमारा 160 होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको एग्रीगेट 200 बनाना पड़ेगा। लाइक अगर किसी सब्जेक्ट में 40 है तो अगले में 15, ऐसे आपको पूरा जो एग्रीगेट है टोटल सब्जेक्ट्स का वो 200 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स और जो एग्रीगेट है वो हमारा 200 मार्क्स हो, तभी हम फाउंडेशन क्लियर कर पाएंगे। सो आई थिंक इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर दिया। लाइक कि क्या हमारी फ़ीस होगी अगर हम रजिस्ट्रेशन करें, हमारी कोचिंग की फ़ीस क्या होगी। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द फाउंडेशन, इट्स ऑल अबाउट फॉर द फाउंडेशन स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू गाइस।